वक्त मैं दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में हूं, जहां पर रहने वाली की जो कोमल है, पिछले कुछ दिनों पहले उसकी बेहद बेदर्दी से हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आसिफ नाम के एक शख्स ने चाकू से उस पर कई बार वार किए, उसके सर पे कई बार वार किए, उसके हाथ पैर बांध करके उसके बाद नहर में डाल दिया। और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हालांकि इस मामले में आसिफ सहित उसके एक अन्य सहयोगी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोमल का घर, कोमल के परिजन इस वक्त में अपने घर के बाहर बैठे हैं, जो इस मामले में चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। इसके साथ साथ मैं एक दिखाना चाहूंगा, ठीक कोमल के घर के बगल में एक घर, जो घर है ये जावेद का। और जावेद, हालांकि यहाँ पे इस घर में कोई है नहीं, अभी इस वक्त में घर में ताला लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त में मैं बात करना चाहूँगा, विशेष तौर पर उनके जो परिजन हैं उनसे बात करना चाहूँगा। कोमल की जो बुआ है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। उनके हाथ में एक तस्वीर है, तस्वीर है जिसमें कि वो कोमल की तस्वीर है, सिविल डिफेंस में भी रह चुकी है। और घर में जो उनके परिजन हैं उनका कहना है कि बेहद ये प्रतिभावान लड़की रही है, लेकिन जिस तरह से एक साजिश के तहत कोमल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस वक्त में सबसे पहले मैं बात करूंगा उनकी बुआ से। जिस तरह से कोमल की हत्या हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें क्या लगता है, क्या कोई सोची समझी साजिश है? हाँ जी, उनकी तो साजिश थी, तभी तो मारी गई। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अपने मास्टरमाइंड से मारा सर जी। दिमाग से कई दिन से लड़की देखा होगा, ये जाती आती है, हमें इसे मारना है, क्या करना है। गई है 10 सिर्फ 10 दिन काम पे गई है वो, बस। ओके। तो यहाँ पर इनकी जो दादी हैं, दादी से भी हम बात करेंगे इनसे। कोमल जो है बचपन से अपने दादा और दादी के साथ में रही। उनके माता पिता जो हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं और बचपन से उनके दादी ने उनको पाल पोस के यहाँ बड़ा किया। बहुत ही ये दुख की घड़ी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, कोमल बचपन से आपके घर में यहाँ पे रही, लेकिन जिस तरह से एक साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या लग रहा है इस मामले में? अब क्या लग रहा है, हमारा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। हमारी बेटी को बहुत बेरहमी से मारा है, हाथ पैर बांध दिया था। हमने कल फोटो में देखा, जो मुझे कल पता लगा है। उसके बाद उसके यहाँ भी, यहाँ चक्कू मारा है, यहाँ सर में मारा है, सब दिख रहा है उसमें फोटो में। सर पे भी कई बार चाकू सर पे चाकू मारा है हमारी बच्ची के। हमें तो पहले नहीं पता था कि हमारी बेटी के चक्कू भी मारा है और गला घोट दिया है। हमारी बेटी नहीं जा रही होगी, इन्होंने मार दिया। पता नहीं कितने थे कितने नहीं मारने वाले, पता नहीं किसने मार दिया। तो क्या हाथ पैर भी बंधे? हाथ पैर तो ऐसे ही बंधे हुए हैं, ऐसे ये चीज ऐसे बंधा है, ऐसा ये चीज। कपड़े भी अस्त व्यस्त थे? कपड़े तो आधे है, यहाँ तक के पैंट है, ये कमीज जो पहनी थी वो यहाँ ही तक का ऊपर तक है, ये पूरी शरीर खाली है, ये पूरा उसका शरीर खाली था, कपड़े नहीं थे सर पे, यही पैरों में घुटने से थी पैंट। उसे बांध के जब नाले में डाला है तो उसमें पत्थर भी बांध दिए थे, इतना उनका दिमाग था कि पत्थर भी बांध दिया था। हमें तो ऐसा लग रहा है ये लड़कियों का ही व्यापार करते हैं, जो लड़की नहीं मानती उन्हें ले जाकर उस नाले में डालते हैं। इन्हें नाले का सारा पता है, अभी और किसी से पूछो उन्हें उन नाले के बारे में नहीं पता। अब ये लड़की को कैसे मारा कैसे नहीं मारा, ये तो आसिफ को सारा पता है। आसिफ बचना नहीं चाहिए, हमें इंसाफ दिवाओ, जहाँ तक न्यूज़ जाए हमें इंसाफ दिवाओ, सबको ही हमें इंसाफ दिवाओ। अच्छा, ये जो जावेद है, तो जावेद क्या कभी आपके घर में आता हो? हालांकि पड़ोस में रहता है। कभी भी नहीं आया हमारे घर पे, हमसे तो बोला भी नहीं, बेड़े में भी कभी उसको हम बेड़े में भी नहीं देखते थे, इतना चुप्पा निकला। अब ये तो उसको आसिफ को पता है वो था कि नहीं था, हमें नहीं पता ना। उन्हें कभी लड़की से बेड़े में बोला ना हमें बोला। वो अपने घर आता था, रात में सोता था और सुबह उठ के चला जाता था। बेड़े में कभी बैठा भी नहीं देखा इसे जावेद को। मतलब कि जो इस मामले में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अलग चल रही है, लेकिन परिजनों का कहना है ठीक इनके घर के बगल में जो जावेद का घर है, जावेद कभी भी इनके घर पे कभी नहीं आया, आपस में कभी बातचीत भी नहीं होती थी। कभी नहीं बैठा कुर्सी पे भी आके कि हम तुम्हारे बाहर ही कोई हम बातें कर लें, कुर्सी बैठ जाएं, कभी भी नहीं। आज तक कभी नहीं। कभी भी नहीं। हमारे 20 घर हैं, हम कोई बता दे, उससे कोई बोलते देख लिया, हमारे घर में कोई नहीं, हम सब नहीं बोलते तो बच्ची क्या बोलेगी।
कि कहाँ से जावेद का नाम अचानक कहाँ से सामने आया है? उसी ने बताया, आसिम ने। आसिफ ने। हाँ, आसिफ ने बताया, हमने नहीं कुछ कहा, हमें नहीं पता था। जो जो आसिफ ने बताया हमने वही कहा। अब जावेद था कि नहीं था ये आसिफ को पता है, तो ये आसिफ सच्चाई बताएगा। तो आसिफ की जब गिरफ्तारी हुई है, हालांकि गिरफ्तारी से पहले जब पूछताछ किया गया था चौकी में, तो क्या उसने ही सबसे पहले जावेद का सबसे नाम? पहले आसिफ को पकड़ा गया है। जब उसको पुलिस वाले ने पिटाई करी तो उसने इसका जावेद का नाम लिया है, उसी ने लिया है, जावेद का नाम लिया है। तो कोमल की जो बुआ है उनका भी कहना है कि बचपन से इस घर में रही कोमल, पाल पोस के बड़ा किया और काफ़ी इनको लगता था कि घर की वो एक मजबूत स्तंभ बनेगी। लेकिन जिस तरह से कोमल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब उनके परिजन इस मामले में न्याय चाहते हैं। उनके दादा हमारे साथ में हैं। इस मामले में देखिए, कोमल जो है, कोमल के दो हत्यारों को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस का एक स्टेटमेंट आया है। क्या लग रहा है कि इस मामले में और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? सर देखो, जावेद आसिफ का नाम लिया जा रहा, आसिफ ने ही बयान दिया जावेद का, ठीक है सर। और अब ये नहीं पता और भी कितने हो सकते हैं, क्यों हमारी बेटी को एक आदमी तो मार नहीं सकता। जिस रहमी से मारा, चाकू मारा गया उसके सिर पे, उसको बहुत बेरहमी से उसकी आंखें बाहर निकल आई, जुबान बाहर निकल आई, पत्थर मार के उसे नजफगढ़ नाले में मिली, उन्होंने भी बयान दिया। और जावेद ने सवाल ज़रूर किया था कि तुम लोग हमें मरवा रहे हो, अगर तुम्हारी कोमल नहीं मिली तो क्या करोगे। मतलब उनको पूरी तरह पता है कि हमने नाले में डाल दिया, जिस तरह पत्थर बांध कर कि नहीं मिल पाएगी, जब मिलेगी नहीं बॉडी तो करेंगे क्या। ये दोनों आरोपी हैं। तो ये आसिफ कहाँ रहता है? यहाँ से कितनी दूरी फासले पे? यहाँ ओ ब्लॉक में रहता है। कितना दूरी है आसपास में? यहाँ से ये है वो सुंदर नगरी, पहले पड़ी सुंदर नगरी है, सुंदर नगरी उस पार। हाँ 10 मिनट उसके बाद ओ ब्लॉक। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ी साजिश है, हमारी रंजिश से क्या बात थी, क्यों मारा। हमें यही शक है कि हमारी लड़की को ये कुछ कहना चाहते थे, हमारी बेटी बात नहीं मानी। ना मारते हमारी बच्ची के साथ, चाहे कुछ भी करते, हमारी बच्ची जिंदा छोड़ देते, हमें वो भी मंजूर था। हम यहाँ से कहीं अपनी बच्ची को लेके चले जाते, हमारी बच्ची ना मारते। वो उन्होंने तो बहुत रहमी से मारा है, उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। तो आसिफ की अगर बात हो रही, कभी आसिफ कभी आया होगा यहाँ पे या कभी बातचीत हुई हो? कभी लोग कहने का कुछ भी कहें, हमने नहीं देखा उसको। ना हमारी बेटी ने कभी बताया कि मम्मी मुझे ये लड़का परेशान कर रहा है। अगर मुझे कोई बात पता होती तो हम उसकी कार्रवाई करते। ऐसे तो हम हैं नहीं माँ बाप की, अगर कोई बच्ची गलत कर रही है तो माँ बाप नहीं बोलेंगे, हर एक कोई बोलता अपने बच्चे को। पर हमारी बेटी ने ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा टॉर्चर हो रहा है। अब ये नहीं पता है उसने ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया, कैसे बैठाया है, जो उसे इन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर मार दिया। 9 बजे मार दिया इसने, 8-9 बजे इसने मार दिया तो मेरी बेटी को। तो आप लोगों ने 12 को ये जब गायब हुई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 12 को कोमल घर से, 12 तारीख को कोमल जो है गायब होती है, पुलिस के पास कब गए, कब आप लोगों ने शिकायत? हम 10 बजे चले गए थे। 12 तारीख को रात को 10 बजे हम पुलिस के पास चले गए थे सीमापुरी से पूछा कि तुम्हारी लड़की कहाँ से गई। हमने कहा निर्माण विहार काम करती थी हमारी बेटी। 10 दिन हुआ था, 28 तारीख को लगी थी, 10 दिन हुआ था 12 तारीख को। 12 तारीख में जब वहाँ नहीं मिली, जब हम नन्नगरी गए, नन्नगरी वालों ने कह दिया कि तुम्हारा वहाँ निर्माण विहार का थाना, वहाँ से लड़की तुम्हारा काम करती थी, वहाँ जाओ। हम वहाँ गए तो उन्होंने चौकी में हमारी रिपोर्ट करी, जहाँ काम करता था उस सरदार को पकड़ा बुलाया। फिर सरदार ने बताया हमें कि वो 2 लड़कियों के साथ अपने घर गई है 5:30 बजे। 2 लड़कियों के साथ? 2 लड़कियों के साथ। ठीक है। एक लड़की उसमें ढोली थी, एक हमारी कोमल थी। ढोली को पम्मा रेस्टोरेंट के पास उतार दिया उसने, और हमारी लड़की को नहीं उतारा, लेकर चला गया। ढोली 9 बजे आई। अच्छा, ये कौन आसिफ लेके गया था? हाँ, आसिफ लेके गया है गाड़ी में, कैब में बैठा के। जब हमारी ढोली उतर गई, उसे लेके वो चला गया, ये नहीं पता कहाँ ले गया। जब 8 बज गए तो मैं सब जगह फ़ोन करने लगी, सारा ढूंढने लगी। फिर वो हमें पता लगा कि वो सरदार बोल रहा है। हमने जब छापा डाल दिया, सरदार कह रहा है 2 लड़की गई हैं। फिर ढोली ने बताया, जब हमें पता लगा कि आसिफ नाम के लड़के के साथ गई है।